गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से हिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग सिविक्स के भीतर लेसन 1 पढ़ रहे थे, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का किस तरह से निर्माण हुआ, उसके कुछ क्या खास बातें थी। आज के चैप्टर के भीतर हम लोग प्रीएम्बल्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ओवरऑल है क्या। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ बॉडी ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू विच आवर कंट्री इज गवर्न्ड। यानी कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो सेट ऑफ रूल है जो भी क्लियरली मेंशन्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, जिसके ऊपर हमारा देश आज़ादी के बाद हमारी गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंगली चलती है। पहले भी आप जान रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में इसके भीतर 389 लोगों को इलेक्ट करके डाला गया था, और ये एक सोसाइटी को बिलोंग करने वाले लोग थे। और ये ट्रूली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक पद्धति के द्वारा ही अडॉप्ट किया गया है, बनाया गया है और उसको लागू किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म आर आवर नेशनल गोल। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर 3 सबसे अहम महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बात थी। वो बात थी डेमोक्रेसी की, वो बात थी सेकुलरिज्म की, वो बात थी सोशलिज्म की। ये तीनों हमारे नेशनल गोल हैं और इन्हीं के ऊपर बेस्ड करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेल्स आउट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। एक नागरिक के क्या कर्तव्य हो सकते हैं, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के भीतर क्लियरली मेंशन्ड है। वी शुड शो रिस्पेक्ट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रति गहरी आस्था रखनी चाहिए और ईमानदारी से इसके सारे नियम, कानून, कायदे को पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस जो बना वो हम भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ट्रूली भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रीएम्बल्स को लेकर है। ये प्रीएम्बल्स का मतलब होता है प्रस्तावना। जैसे आप उसमें पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसके चैप्टर्स नेम होते हैं, उसके बारे में फिर चैप्टर्स के डिटेल्स होते हैं। तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस भी एक डॉक्यूमेंटेड पुस्तिका आप समझ लें। उस पुस्तिका का क्या इंट्रोडक्शन है उसे हम प्रीएम्बल बोलते हैं, और आप सभी को ये प्रीएम्बल बहुत अच्छे से पढ़ना समझना चाहिए और इसे आपको बाय हार्ट याद कर लेना चाहिए। मैं बताता हूँ प्रीएम्बल्स को, सुनिए आप ध्यान से। कुछ हमारे सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके ऊपर बेस्ड करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कैसे ये स्टार्ट होता है, देखिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitutions. बिल्कुल क्लियर है, ये संविधान भारतीयों के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक डेमोक्रेटिक तरीके से बनाया गया है और इसे हम भारतीयों को समर्पित करते हैं। The Constitution starts with the word. ध्यान रखिए किस वर्ड से ये स्टार्ट होता है। We the people of India, यानी हम भारतीय भारत की जनता, which shows जो बताती है
that it is a constitution which is truly democratic and it is the people of India who have framed it through their own representative. हमारा ये संविधान हमारी भारतीय जनता के द्वारा बनाया गया है, ये फुल्ली डेमोक्रेटिक है. इट शोज दैट द पावर बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताती है कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशंस की जो पावर है वो कहीं और नहीं बल्कि इस देश में रहने वाली जनता के पास है. जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अपने फैसले खुद ले सकती है. सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए लोगों के द्वारा चलेगी, न कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा. It lays stress on the fact that the Indian people have got the right to frame their own constitution. It is the people of India who rule themselves, running the government through their elected representative. मैंने आपको बताया. Our country enjoys complete freedom and is a sovereign nation that may decide anything through the elected representatives of the people. हमारे देश में जो चुनाव होते हैं ये चुनाव जनता के द्वारा जनता के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए होते हैं और ये प्रतिनिधि पार्लियामेंट में जाकर अपनी जनता के लिए एक डेमोक्रेटिक पद्धति से पूरे देश को चलाते हैं, उनके लिए रूल्स बनाते हैं और जो कुछ भी काम होता है वो जनता के पास जो निहित शक्ति है उसी के अकॉर्डिंग होता है. Thus, our constitution lays stress on true democracy. सच में हम विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सिर्फ बातों से नहीं एक्शन से. हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो वर्ल्ड के बड़े बड़े देश ये देखने के लिए अपने ऑब्जर्वर को भेजते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े देश में किस तरह से सक्सेसफुली डेमोक्रेसी रन करती है, क्या मशीनरी है, क्या सिस्टम है, क्या फेथ है लोगों का यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर. ये देखने के लिए फॉरेन कंट्री से ऑब्जर्वर आते हैं. ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है. हम चुनाव सिर्फ अपने मशीनरी के तहत नहीं करते, हम बाहर से ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट लोगों को बुलाकर दिखाते हैं कितनी फेयर प्रैक्टिस हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशंस में आधारित है और हमारी जनता उसे कितने तहे दिल से मानती है और एक कितनी फेयर प्रोसेस के थ्रू हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं. पूरी दुनिया में ये मिसाल कायम होती है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के तीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो है वो है डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म. ये तीन हमारे नेशनल गोल हैं और इन्हें अचीव करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का इंटरनल स्पिरिट है, ऑब्जेक्टिव है और हम इसे विगत 75-80 सालों से लगातार अचीव करते आ रहे हैं. ये हमारे संविधान की ताकत है. These are the basic principles of our democracy and they are being pursued by our government in order to achieve the social and economic uplift of our people. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अंग्रेज भारत में बहुत सालों तक रहे, लगभग 300 सालों तक उन्होंने यहाँ पे शासन किया. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की जनता को ये नहीं लगना चाहिए था कि अंग्रेजों में और अब में कोई फर्क ही नहीं है. हमने आज़ादी पाई है ये महसूस होना चाहिए. हमें तरक्की मिलेगी, हमें मौके मिलेंगे, सबके लिए एक समान एक कानून होगा, देश में एक जैसा राज्य होगा, एक जैसा बात होगा, सबको अवसर प्रदान किए जाएंगे. इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना जो लोगों को एकत्रित करके बना, हर सेक्शन क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोग इसमें शामिल थे. 1 मिलियन पीपल को एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करता था और लगभग 389 लोगों को लेकर ये संविधान के भीतर बनाने के लिए लोगों को निर्वाचित किया गया था. और धीरे 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 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बहुत बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. तो ये था आज का टॉपिक प्रीएम्बल और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़े समझे. डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म ये हमारे संविधान के 3 अहम पहलू हैं जिस पर हमें गर्व है. ऑल द बेस्ट.